ओके अभी आज के सेशन में मैं ये देखूंगा कि ये मेरे इस कॉलम में जॉइनिंग डेट है एंड ये मेरे उसके अकॉर्डिंगली मुझे इस डेट के पूरे पोर्शन में से जो कि मेरा फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट वैल्यू मेरा लेट मी सी मेरे सिस्टम सेटिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंगली ये रीड करेगा। मेरे सिस्टम सेटिंग आप देख ही पा रहे हैं जिसकी 14/5/2016 दैट मींस पहले वो डी डेट चल रही है देन मंथ देन ईयर। तो मेरे यहाँ पे डेट भी इसी फॉर्मेट में चल रही है, डेट मंथ एंड ईयर। अब मुझे डेट मंथ एंड ईयर में से डेट अलग करनी है, मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू डे। डेट पोर्शन निकालने के लिए डेट इज नॉट द फंक्शन, द फंक्शन इज डे इज इक्वल टू DAY डे। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जिसमें मेरी डेट प्रॉपर पूरी डेट लिखी हुई है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर आप चाहें तो आप विद इन डेट पैरामीटर में खुद की डिफाइंड डेट भी लिखकर भी यही चीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 21/10/2005, सेम थिंग। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी सेल को रेफर नहीं करना, विद इन पैरामीटर में खुद की डेट भी डिफाइन करनी, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, बट I'll do दिस वे। सेल के लास्ट कॉर्नर बॉटम कॉर्नर पे गया, डबल क्लिक किया, मेरी पूरी डेट्स नीचे तक आ गई। अगेन मुझे मंथ निकालना है, I'll type is equal to MONTH मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, विद इन सेल में उस सेल का रेफरेंस जिसमें प्रॉपर डेट लिखी हुई है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मेरा मंथ निकल कर आ गया। देन सपोज ईयर मुझे निकालना है, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, डबल क्लिक, स्ट्रेच हो जाएगा नीचे तक पूरा, सभी मेरे ईयर्स निकल आए। एज वी कैन सी कि मेरे कॉलम ए में सारे डेट्स मेंशन थी, मैंने उसको अलग अलग पोर्शन में स्प्लिट कर दिया। डेट अलग कर दी, मंथ अलग कर दिया, ईयर अलग कर दिया। ट्रस्ट में अगर ये मान लीजिए 500 रिकॉर्ड्स हैं और आपको करना है और आपको नहीं आते ये शॉर्टकट्स, ये छोटे छोटे फंक्शंस, तो आपकी लाइफ काफी मिजरेबल हो सकती है उस केस में। आपको सब कुछ मैनुअली, एरर प्रोन एक्टिविटी हो सकती है, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए मेक श्योर कि छोटे छोटे फंक्शंस आप डे टू डे बेसिस पे एटलीस्ट अपने ऑफिस में कहीं भी एक बार ट्राई जरूर करें। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, मेरे पास कॉलम ए नहीं है, ठीक है, मेरे पास 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें एक में डेट लिखी हुई है, एक में मंथ लिखा हुआ है, एक में ईयर लिखा हुआ है। अब हम रिवर्स सिचुएशन करते हैं, इन तीनों को मिलाकर मुझे प्रॉपर डेट बनानी है, या डेट अलग मेंशन है, मंथ अलग मेंशन, ईयर अलग मेंशन, मुझे प्रॉपर डेट बनानी है। वेरी सिंपल, इज इक्वल टू दिस टाइम फंक्शन वुड बी डेट, ब्रैकेट स्टार्ट। पहला पैरामीटर जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं वैल्यू सप्लाई करता जाऊंगा। फर्स्ट पैरामीटर इट इज आस्किंग मी टू गिव ईयर, ईयर मैंने मेंशन कर दिया, कॉमा मंथ, ये रहा मेरा मंथ, कॉमा डे, डे मींस डेट। रिमेंबर एक्सेल में डे मतलब डेट है, वीक डे नहीं है, ब्रैकेट बंद, एंटर। वापस से मेरी सारी वही डेट्स बैक टू नॉर्मल हो गई। वेरी सिंपल। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मी, टाइम में नहीं है, ऑलराइट, फॉर एन एग्जांपल, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, सपोज टेक्स्ट, आई वुड नॉट से टेक्स्ट, सिंपल आई से कन्वर्टिंग डेट वैल्यू इनटू डिफरेंट फॉर्मेट। सपोज ये मेरी डेट वैल्यू है कॉलम एफ में, मुझे से कुछ इस तरीके से लिखना, मैं चाहता हूं जो रिजल्टेंट वैल्यू हो वो कुछ इस तरीके से आए, 4 अक्टूबर 2015, ठीक है। अभी ये मेरी इस फॉर्मेट में आ रही है, बट मुझे रियल वैल्यू इस फॉर्मेट में चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए आई हैव टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन अपने आप में, टेक्स्ट कहने को, टेक्स्ट फंक्शन एक कैटेगरी है, बट अपने आप में टेक्स्ट करके भी एक फंक्शन होता है। इज इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आप देख पा रहे हैं ये क्या इसके डिस्क्रिप्शन बता रहा है मुझे, कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट।
ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट पैरामीटर मांग रहा है वैल्यू, वैल्यू मतलब आप सिंपल विद इन ब्रैकेट विद इन इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिख भी सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रही मेरी वैल्यू जिस पर मुझे कुछ इसका कुछ फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना फॉर्मेट डिफाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले मुझे डेट चाहिए तो मैं dd लिख दूंगा, या डैश मंथ चाहिए, देन याद रखिए अगर मैं डबल सिर्फ 2 टाइम्स mm लिखूंगा तो वो न्यूमेरिक रिजल्ट आएगा मंथ के केस में, बट द मोमेंट मैं 2 की जगह 3 बार m लिख दूंगा तो ये उसको 10 नंबर को OCT, 1 नंबर को JAN, 2 नंबर को FEB में कन्वर्ट कर देगा। डैश ईयर, ईयर में कितने डिजिट तक आपको ईयर चाहिए उतने आप y लगा लोगे। सपोज मुझे 2 डिजिट तक चाहिए तो 2 डिजिट तक, चलिए मैं 2 डिजिट तक करके दिखाता हूं पहले आपको। सॉरी मैंने ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया। आ गया मेरा 4 अक्टूबर, मैंने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। सपोज ओके दूसरा फॉर्मेट, अब मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए 4 अक्टूबर, एक तो मुझे फुल एक्सपेंडेड चाहिए, OCT नहीं चाहिए, प्रॉपर फुल लेंथ चाहिए, प्लस 15 नहीं चाहिए, मुझे 2015 चाहिए। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए फाइनल रिजल्ट, या चलिए बनाते हैं अनदर तरीका, अनदर मेथड इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज द वैल्यू जिसमें मेरी डेट पड़ी है, कामा फॉर्मेट में dd, फॉर डेट के लिए तो मैं एक ही ऑप्शन है। मंथ में पहले मैंने बोला था अगर 2 डिजिट तक लिखूंगा देन वो 10 का 10 ही रखेगा, 3 टाइम लिखूंगा तो वो 10 को OCT यानी हर एक मंथ को पहले 3 उसके अल्फाबेट्स ले लेगा। अगर मैं 4 टाइम लिखूंगा तो वो फुल लेंथ, 4 टाइम का मतलब वो समझ जाएगा एक्सेल आपको फुल लेंथ चाहिए तो मैं 4 टाइम लिखूंगा। डैश ईयर में 2 बार लिखा था तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 2015 को उसने 15 बता दिया था। The moment I'll type 4 times, it will convert it into 2015. ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोजर बहुत जरूरी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। एज यू कैन सी मेरा इस फॉर्मेट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल इस पे थोड़ा हम प्ले करते हैं, मुझे अब कुछ इस तरीके से चाहिए अक्टूबर 4 2015, या सपोज मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए रिजल्टेंट वैल्यू। अब मैं कैसे लिखूंगा इस केस में, मैं देख पा रहा हूं फुल लेंथ यानी MMM पहले है, फिर एक स्पेस है, फिर DD है, फिर कॉमा है, फिर एक स्पेस है, फिर YYYY है। ये फॉर्मेट मुझसे ये डिमांड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे ही उसी तरीके से चलूंगा। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज माय वैल्यू इन कॉलम F, कॉमा मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए था, पहले मंथ फुल लेंथ मंथ चाहिए था, अगर फुल लेंथ नहीं चाहिए था तो मैं MM लिखता, बट इस केस में मैं MMMM लिखूंगा। इट डज नॉट मैटर कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, एक्सेल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देन मुझे डेट चाहिए थी, एक स्पेस दे दिया, डेट दे दी मैंने, कॉमा कॉमा के बाद एक स्पेस चाहिए था, फिर मुझे फुल लेंथ ईयर चाहिए था। आप पूरा प्ले कर सकते हैं इस सिचुएशन को, मतलब फॉर्मेट के केस में, या फॉर्मेट में और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा हट के बताऊं, फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरा डे नहीं है, एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, चलिए मैं कॉपी करता हूं इसको एक सेकेंड के लिए, रैंडम नंबर। मैं इस टाइम ये डेट के कंटेक्स्ट में नहीं बता रहा, मैं फॉर्मेट के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, टेक्स्ट फंक्शन के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि टेक्स्ट फंक्शन you cannot use text function only specific to convert value into your defined date format, बट आप टेक्स्ट फंक्शन को दूसरे तरीकों पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 2 डिजिट तक बनाना है, अब 2 डिजिट तक बनाना है और हर हाल में 2 डिजिट तक बनाना है। अब 4 है तो 4 2 डिजिट तक कैसे बनेगा, 04, बट ट्रस्ट मी द मोमेंट मैं एंटर करूंगा
ये वापस से 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल किसी नंबर के पहले 0 को इनवैलिड मानता है। बट मेरे रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि मुझे हर हाल में आगे 0 चाहिए, अगर वो सिंगल डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, इस केस में टेक्स्ट फंक्शन मेरी हेल्प करेगा। कैसे? टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू कॉमा फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैं डबल 0 मतलब स्पेसिंग, इस टाइम वो प्लेसमेंट बता रहा है, स्पेसिंग बता रहा है, 0 0 ब्रैकेट बंद। अब देखिए वो हर एक के आगे 0 लेके आ गया है। बट याद रखिए ये दिखने में नंबर लग रहा है, बट एक्चुअली ये बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, क्योंकि नंबर होता तो कभी भी अपने आगे 0 नहीं आने देता। तो ये आपके लिए चेक पॉइंट होना चाहिए जब भी आप अपने ऑफिस में कोई रिपोर्ट्स के लिए कोई डेटा पे काम कर रहे हो। अगर डेटा में न्यूमेरिक फील्ड है और उसके आगे 0 लगा हुआ है, तो आपको इंस्टेंटली समझ जाना है वो मेरा टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। अगर मुझे इसको टेक्स्ट को वापस में नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका है, इस नंबर को, इस सेल को रेफर करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये वापस से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगेन इसको मैं थोड़ा सा ग्रुपिंग कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये डेट एंड टाइम के फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सेल में करंट डेट अपने आप, मैं चाहता हूं पूरी डेट अपने आप आ जाए, करंट डेट जो आज की डेट है। सो आई टाइप आज की डेट प्लस टाइम, रिमेंबर, यानी अभी जो मेरे सिस्टम में डेट दिख रही है 14/5/2016 प्लस टाइम आ रहा है 7:22 AM। लेट्स सी, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मेरे लिए फंक्शन है इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, कुछ नहीं अंदर सेल को रेफर करना, सीधा ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर की। द मोमेंट मेरे सिस्टम में 723 हो जाएगा, देन मुझे एक बार इसको डबल क्लिक करके एंटर करना पड़ेगा, तब वो वापस से 723 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 723 हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और एंटर की प्रेस कर देता हूं, अब वो 7:23 AM हो गया। लेकिन सपोज मुझे टाइम वैल्यू नहीं चाहिए अपने डेट में, मुझे आज की सिर्फ डेट चाहिए, देन फंक्शन वुड बी टुडे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर की, आज की डेट आ गई। चलिए, बिफोर आई लैंड टू अ